पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 12वें मैच में 22 अप्रैल को ट्यूसडे वाले दिन रात को 8 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आपस में टकराने वाली हैं। अगर हम इन दोनों टीम्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में परफॉर्मेंस का जायजा लें तो दोनों ही टीमें 3-3 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने अपने 3 में से 2 मैचेस जीते जबकि एक मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस तरह वो 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि मुल्तान के सुल्तान्स ने 3 मैचेस खेले और तीनों मैचेस में ही उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह वो बगैर कोई पॉइंट लिए इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लास्ट नंबर पर मौजूद हैं। तब मुल्तान की टीम हमेशा से ही अपने होम ग्राउंड पर ज्यादा खतरनाक साबित हुई है और मुल्तान की टीम अब अपने मैचेस होम ग्राउंड पर खेलने वाली है, तो हो सकता है मुल्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पर कम बैक करे। इसके बाद अगर अब हम मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हेड टू हेड मैचेस का जायजा लें तो दोनों ही टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में 19 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर्स पर एक मैच की नफसियाती बर्तरी हासिल है, क्योंकि मुल्तान ने 10 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है जबकि लाहौर के हिस्से में 9 फतवात आई। तो ये तो था इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिजल्ट। अब हम बढ़ते हैं दोनों टीम्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 की तरफ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान के सुल्तान की प्लेइंग 11 की। मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा उसमें उनकी कैप्टन राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर मोहम्मद रिजवान, उनके साथ ओपनर रहेंगे राइट हैंडेड बैटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज शाय होप के बाद नंबर 3 पोजीशन पर होंगे एक और राइट हैंडेड बैटर उस्मान खान। तो ये था मुल्तान सुल्तान का टॉप ऑर्डर। अब अगर हम मुल्तान सुल्तान के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनके मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं कामरान गुलाम जो कि हैं राइट हैंडेड बैटर। कामरान गुलाम के बाद आएंगे एक और मिडिल ऑर्डर बैटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया राइट हैंडेड बैटर एस्टन टर्नर के बाद आएंगे चाचा क्रिकेट यानी कि इफ्तिखार अहमद जो कि हैं राइट हैंडेड बैटिंग ऑलराउंडर। इफ्तिखार अहमद के बाद जो नेक्स्ट इन द मिडिल ऑर्डर होंगे वो होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम न्यूजीलैंड माइकल ब्रैसवेल। तो ये तो था मुल्तान सुल्तान का मिडिल ऑर्डर। अब अगर हम मुल्तान सुल्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर की यानी कि उनके टेल की बात करें तो उसमें आ जाते हैं क्रिस जॉर्डन जो कि हैं राइट आर्म मीडियम पेसर फ्रॉम इंग्लैंड। क्रिस जॉर्डन के बाद आएंगे उसामा मीर जो कि हैं राइट आर्म स्पिन बॉलर। उसामा मीर के बाद होंगे लेफ्ट आर्म पेस बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान आकिफ जावेद के बाद नंबर 11 पर होंगे राइट आर्म मीडियम पेसर फ्रॉम पाकिस्तान उबैद शाह। तो ये तो थी जनाब मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 जो लाहौर कलंदर्स का अपने होम ग्राउंड पर सामना करेगी। अब हम जिंदा दिलों के शहर लाहौर की टीम की बात करें तो लाहौर कलंदर्स के जो टॉप ऑर्डर है उसमें आते हैं लेफ्ट हैंडेड एग्रेसिव बैटर फखर जमान का साथ देने के लिए जो उनके साथ ओपनर होंगे वो होंगे राइट हैंडेड इमर्जिंग बैटर मोहम्मद नईम के बाद नंबर 3 पोजीशन पर होंगे एक और राइट हैंडेड बैटर अब्दुल्ला शफीक। तो ये है लाहौर कलंदर्स का टॉप ऑर्डर जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लाहौर कलंदर्स के टॉप ऑर्डर के बाद अब हम बढ़ते हैं लाहौर कलंदर्स के मिडिल ऑर्डर की तरफ। तो इनके मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं राइट हैंडेड बैटिंग ऑलराउंडर फ्रॉम न्यूजीलैंड डेरल मिचेल के बाद होंगे एक और राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम जिम्बाब्वे सिकंदर रजा के बाद होंगे राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर फ्रॉम इंग्लैंड सैम बिलिंग्स के बाद जो लाहौर कलंदर्स के मिडिल ऑर्डर में नेक्स्ट प्लेयर होंगे वो होंगे इनके कप्तान लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी। तो ये था लाहौर कलंदर्स का मिडिल ऑर्डर। अब अगर हम लाहौर कलंदर्स के लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम बांग्लादेश रिशाद हुसैन के बाद आएंगे एक और लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जहांदाद खान के बाद नंबर 10 पर मौजूद होंगे हारिस रऊफ जो कि हैं राइट आर्म पेसर फ्रॉम रावलपिंडी। हारिस रऊफ के बाद नंबर 11 पर होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर आसिफ अफरीदी। तो ये है लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11 जो मुल्तान सुल्तान का उनके होम ग्राउंड पर मुकाबला करेगी। आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेले जाने वाले इस 12वें मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करेगी? क्या लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत कर मुल्तान सुल्तान का जो रिकॉर्ड है उसको इक्वल कर देंगे या फिर मुल्तान सुल्तान की टीम ये मैच जीत कर एक और मैच की बर्तरी हासिल कर लेगी? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल द नेक्स्ट बाय।